हेलो बच्चों, वेलकम टू अ यूट्यूब लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, आज से मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर्स हैं अभी से हमारे। अब ये चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है रियल नंबर। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बच्चों इसलिए है क्योंकि एक तो चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, दूसरा बहुत सिंपल, बहुत बेसिक चीजें पढ़ना है आपको इसके अंदर, जो हो सकता है उनमें से 50% चीजें आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो यार बच्चों, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, है ना, उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल। दो प्रकार के नंबर। और जब इन दोनों का सेट बना देते हैं ना अपन, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दोगे अगर, तो जो नंबर्स होंगे वो दुनिया के सारे नंबर होंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा? रियल नंबर कहा जाएगा। इमेजिनरी को हटा दो, वो हमारे स्कोप के बाहर है अभी। ठीक है, तो ये रैशनल और इरेशनल को मिला देने से जो बनता है वो रियल नंबर होते हैं। अब सर रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। तो उसके पहले हम समझते हैं जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं किसी नंबर के, वो कितने टाइप से लिखे जा सकते हैं, है ना। तो देखो, किसी भी नंबर को आप डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना चाहोगे तो तीन प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, पहला, जब क्या हो जाए? डेसिमल टर्मिनेट हो जाए। दूसरा, जब क्या होगा? डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा। और तीसरा, जब डेसिमल क्या करेगा? टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। तो जो पहला और दूसरा है ना, ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझो। ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस याद रहेगा, है ना। जो बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो थोड़ी समझने में टाइम लगता है अपने को, है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो ये वाली ध्यान समझो। फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, मतलब जहां पे डेसिमल या तो टर्मिनेट हो जाता है या फिर रिपीट करता है, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है ना, जब डेसिमल ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर कहते हैं। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, अब बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है? सर रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर वर्ड ध्यान रखना, बाद में हम कुछ बात करेंगे अपन इसके ऊपर। तो numbers which are in the form of p by q where p and q are integers and q cannot be equal to 0 are called rational numbers। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो नंबर p by q के फॉर्म में होंगे, p and q इंटीजर होंगे और q 0 नहीं हो सकता, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सर इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो हैं बच्चों जहां पे जिन नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। डेफिनेशन, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? सॉरी, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, ये दो तरीके के नंबर आपने समझ लिए, रैशनल और इरेशनल। एग्जांपल देखते हैं। अगर रैशनल नंबर की बात करूं मैं, तो रैशनल नंबर में हमारे पास नंबर हो सकता है 1, 2, ठीक है, 5/2, इस टाइप का नंबर, 0.3। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? रैशनल है। ठीक है, अब बात करें सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करें तो जैसे √2 है, √3 है, या फिर पाई है। अच्छा, पाई आप लोगों ने याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल निकालते वक्त पाई की वैल्यू क्या होती? 22/7। ठीक है, अच्छा होल्ड, रुको, अब सोचो थोड़ा सा। सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? मान ली बात, पाई इज इरेशनल नंबर, हम इसी के एग्जांपल में दे रहे हैं। सर आपकी ये बात भी मान ली, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। स्टॉप, 22/7 मतलब p by q के फॉर्म में हो गया और आप बोल रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे हो गया? तो यहां ध्यान देने वाली बात ये बच्चों कि 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। यस, ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सर देखिए, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.14152965 डैश 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 डैश। ठीक है, आगे बहुत आगे तक जाती है। तो ये उसकी वैल्यू 22/7 हमारे ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, बट इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे, पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 वाली वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक नंबर आता है ई मतलब यूलर्स नंबर, है ना। ये आपको फर्दर जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब काम में आएगा। ध्यान रखें, ई भी क्या होता है? ई भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसको फाइंड आउट किसने किया था? इसको फाइंड आउट किया था लियोनार्ड यूलर ने। ठीक, इसको फाइंड आउट किया था एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली चीजों के लिए। जो चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ती या घटती हैं उनके कैलकुलेशन के लिए इस नंबर को यूज किया जाता है।
ठीक है, कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूँ मैं कि कोई वायरस, कोरोना वायरस कैसे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली। फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है जो आज की तारीख में, अभी के समय में 100 वायरसेस हैं, 1 घंटे बाद वो 20% इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब कितने हो जाते हैं, 120। अगले 1 घंटे फिर 20% इंक्रीज होंगे, तो अब 20% से 120 से 140 नहीं होंगे, 120 का 20% इंक्रीज होने वाला है। समझ रहे हो, मतलब उसमें इंक्रीमेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली होता है। या फिर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमने एक प्रिंसिपल बैंक में जमा करा, बैंक ने एक टाइम के बाद उस पर हमें क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अगर वो पैसा हम वहां से बैंक से नहीं निकालते हैं तो बैंक उस इंटरेस्ट पे प्लस वो प्रिंसिपल पे, दोनों पे क्लब करके हमें फिर से इंटरेस्ट देती है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना। ठीक, तो इसलिए ई का डिस्कवरी हुई थी। ओके, तो ई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7 1828 डैश 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 डैश। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना 2.71 ये वैल्यू होती है ई की, बाकी डैश 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 है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। अब देखो, जो रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, है ना, उनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर के भी कुछ हिस्से होते हैं। कैसे, जैसे हम बात करें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, देन बात करें इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और क्या बच गया प्राइम नंबर के बाद, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो इन नंबर को समझ लेते हैं अपन फटाफट से। वैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के अंदर, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इनका। फर्स्ट वन क्या था हमारा, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। 0 को साइड में कर दो, नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ले लेना है, माइनस वाले भी सारे ले लेना है। मतलब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स थे, प्लस में भी ले लिए, माइनस में भी ले लिए, 0 को भी ले लिया, सबको मिला दिया, तो क्या हो गए, ये बन गए इंटीजर्स। ठीक है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 0 क्या है, तो 0 भी एक इंटीजर है। चलिए, ये हो गया। तो हमारा होल नंबर पढ़ लिया हमने नेचुरल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया। डेसिमल, डेसिमल के लिए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर होल नंबर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद करो जब मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, इंटीजर को कहा था इसे रोको, इसको ध्यान रखो, बाद में काम में आएगा। तो इन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करना पड़ेगा आपको, रैशनल नंबर की और फ्रैक्शन की। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है आपके माइंड में कि सर रैशनल नंबर की डेफिनेशन और फ्रैक्शन की डेफिनेशन सेम है, सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, जब रैशनल नंबर हमने बोला तो हमने क्या कहा, नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स, राइट, एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और जब फ्रैक्शन की बात करते हैं हम क्या कहते हैं, नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर होल नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होते, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। फिर फ्रैक्शन की बात आते हैं डेसिमल। तो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कर लें तो उनका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपांशन हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा था डेसिमल नंबर्स। फिर है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे बोल सकते हैं द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है ना, बहुत से बच्चों को तुम में से पता होगा। ऑड नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। फिर बात आती है हमारे पास प्राइम नंबर की। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो बच्चों, प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर या तो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। मतलब आप तो ये समझो जो किसी के टेबल में नहीं आते, क्योंकि 1 का टेबल तो हम पढ़ते ही नहीं जनरली, जो किसी के टेबल में नहीं आता ऐसा समझ लो। ठीक है, तो दे नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। या मैं बोलूं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं, जिनको अगर मैं ब्रेक करूं फैक्टर्स में, तो उनके 2 ही फैक्टर होते हैं केवल, एक वो नंबर इटसेल्फ और एक 1। ठीक है, ऐसे नंबर दैट कैन हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और 2 नंबर क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, फिर होते हैं कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? कंपोजिट नंबर दैट कैन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब नंबर इटसेल्फ होगा 1 होगा और भी कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखो फिर से एक बार इन दोनों चीजों को समझो। प्राइम नंबर्स जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 1 सर 1 प्राइम है या कंपोजिट है? ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे हमसे कि सर 1 क्या है ना, तो कई लोगों को लगता है सर 1 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि उसके फैक्टर अगर कर दूं तो 1 खुद आता है और 1 मतलब 1 ही है। लेकिन जो हमने अभी डेफिनेशन समझी है उसके अकॉर्डिंग समझो, प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर, उनके 2 फैक्टर होते हैं। 1 के कितने फैक्टर हैं? केवल 1। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, 1 के कितने फैक्टर है? केवल 1। तो ना ये प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन फिट बैठता है, ना ये कंपोजिट नंबर वाली डेफिनेशन फिट बैठता है। तो 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ओके।